सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक ते कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। पंचकारियों गुरु रूप सत्संग जीओ आओ फतेह दी सांझ करिए करके फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख पंथ उत्ते न केवल सिख पंथ उत्ते सगों सारी मनुखता दे ऊपर इतने उपकार हैं कि उन्होंने की असी गिनती नहीं कर सकते। तेरे कौन कौन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडी जुबान विच इन्नी समर्था नहीं कि जो उपकार तुसीं साडे ते कीते ने उन्हां दी गिनती कर सके। धर्म की खातर सच की खातर पिता की कुर्बानी माता की कुर्बानी चौहां साहबजादियां की कुर्बानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन का हर पल जिहड़ा है वो कुर्बानी की दास्तान है। सत्संगत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लगभग 42 वरे इस मनुखी जामे विच इस संसार में समा बिताया है। 1666 ईस्वी विच पटना साहिब विखे जन्म होया है। बचपन के विच ही आनंदपुर साहब आए हैं। 9 साल के सन जदों 1675 ईस्वी विच हिंदू कौम की पुकार सुन के कि औरंगजेब उन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, अपने पिता के नाल रल के विचार करके श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली में भेजा है। उत्थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। चमकौर की गढ़ी विच जुल्म के खिलाफ लड़दे हुए दोवें वड्डे साहिबजादे शहीद हुए हैं और छोटी उम्र के अलग बच्चे छोटे साहिबजादे सरहद दी नीहां दे विच चुने गए। माता गुजरी जी उत्थे शहीद हुए। साध संगत इतिहास के उस
समय ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, और वैसाखी जो है उसनूं असीं बर्थडे ऑफ खालसा भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन केसगढ़ की धरती तो, अनंदपुर साहिब की धरती तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 प्यारियां की साजना की। सिखा ने गुरु के हुक्म से सिर भेंट किए अते खंडे पाटे की पहल लैके सिख पदवी धारण की। यह गल 1699 ईस्वी की। उस वेले सतगुरु की उम्र 33 वरियां की सी। इतिहास की इस घटना को ਅਸੀਂ अक्सर याद करते हाँ, पर इस घटना की प्लैनिंग किस तरह हुई है। 1699 की विसाखी तो पहला सतगुरु जी ने किहड़े महान काम किए हैं, किहड़ी प्लैनिंग की है, जिस दे विचों खालसा पंथ का जन्म होया है। और इस विसाखी के साढ़े वास्ते विशेष अर्थ वाले सत्संगत 8 साल या 9 साल इतिहासकारों ने लिखा है कि पिता जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी उपरंत सतगुरु जी टोटल पूरी तरह इसे गल के उत्ते कंसनट्रेटेड रहे हैं कि आने वाले समय में की करना है, क्योंकि हिंदुस्तान के विच लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इसनूं किवें संभालना है, आनंदपुर की गाथा भी असी आम करते रहते हैं। पर अज मैं आप जी को उस स्थान पर ले जाना चाहता हाँ जिथे बैठ के खालसे के जन्म तो पहला 1699 की विसाखी तो पहला लगभग 4 साल सतगुरु जी ने इस कौम की चढ़ती कला वास्ते ये आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा उलीकी है और प्रोग्राम को बनाया है। चलो पाउंटा साहब चलिए। पाउंटा साहिब सतगुरु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इतिहासक स्थान है। पंजाब तो पाउंटा साहब जाना हो पहला जगाधरी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पैंदा है। उतों 30 मील उत्तर पूर्व के वल पाउंटा साहिब का वह पावन स्थान है जिसनों सतगुरु जी के चरणों की छो प्राप्त हुई। जे कालका तो शिमले में जाइए तो रस्ते में एक छोटा जहा टाउन कुमारहट्टी आता है, डिगशई हिल के हेठा, उतों भी एक सड़क नाहन नूं जाती है जो अगों पाउंटा साहब नूं जाती है। पाउंटा उस समय की हिमाचल की जो सिरमौर रियासत सी उस दे विच आउंदा है।
और जिसकी कैपिटल नाहन होया करती सी। और इतिहास में जिक्र आया है कि सतगुरु जी की सहायता प्राप्त करने लई उथों के राजे नाहन ने, उथों के राजे ने, नाहन के राजे ने, सिरमौर के राजे ने, जो सतगुरु जी का अनन्य सेवक सी, आप उन्होंने उत्थे इनवाइट किया। एक दिन सतगुरु जी घोड़े ते सवार सन ते यमुना नदी के किनारे ते घूम रहे सन। एक थां ते आके घोड़े का पैर अटक गया। हिंदी में असी पाम शब्द वरतते हाँ पैर वास्ते। जिथे घोड़े का पैर टिकया है उसका नाम पामटा हो गया है। जिथे घोड़े ने पैर टिकाया है सतगुरु के घोड़े ने, उस शहर का नाम, उस स्थान का नाम पामटा हो गया है। भाई संतोख सिंह जी बड़े ही महान इतिहासकार हैं, जिन्होंने गुरु प्रताप सूरज, जिसनों सूरज प्रकाश कह देंगे हाँ, वो इतिहास का ग्रंथ पोइट्री में लिखा है, कविता में लिखा है। भाई साहब लिखते हैं, पाम टिक्यो सतगुरु को अनंतपुर ते आए, नाम धर्यो विश्व पामटा सब देसन प्रगटाए। भाई संतोख सिंह जी का विचार है क्योंकि सतगुरु जी ने उत्ते पैर टिकाया है, पर बहुत सारे इतिहासकारों ने घोड़े के पैर की गल भी की। उसका नाम पामटा बन गया है और ऐसा पामटा बनया है कि सारे ही संसार दे विच वो प्रगट होया है, मशहूर होया है। साध संगत यमुना नदी के किनारे ते दास ने उस स्थान ते खलो के वेख्या। तुसी भी चले गए होगे, जो उस स्थान की खिंच है वो तुरंत अंदर हृदय में जाके प्रकट होती है, पैदी। यमुना नदी ऊपरों आ रही है और इतिहासकार कहते हैं कि 7 वार खा के उतो लगती है, बड़ा शोर मचाती है, पर जिस वेले पौंधे के नेड़े आती है शांत हो जाती। इतिहासकार कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में छो के यमुना जी है वो भी नजर निहाल हो गई है, शांत। उस नदी के किनारे के उत्ते सतगुरु ने सब तो पहला एक किले की स्थापना की है, जिसनों असीं हुण मेन गुरुद्वारा पाउंटा साहब कहते हैं। और इस किले में बैठ के सतगुरु जी ने खालसे की कल्पना की। उस खालसे की कल्पना की है, उस पंथ की कल्पना की है, जिसका आदेश वो अकाल पुरख पासों लैके आए सन और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी कलम के नाल विचित्र नाटक के विच कीता है। सतगुरु जी लिखते हैं, अकाल पुरख बाज चौपे। शुरू इस तरह होता है, मैं अपना सुत तोहे नवाजा पंथ प्रचुर कलबे को साथ। कि अकाल पुरख ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू संसार में जा, धर्म में संकट पैदा हो गया है और उस संकट को दूर कर हिंदुस्तान की कौम को अगुवाई दे। जहां तहां तय धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोग हटाए। कुबुद्ध पुठियां गल्लां, लोगों की मत मारी गई है, लोग पुठे पासे तुर पे। तू जा
और इस स्थिति नूं, इस हालत नूं धर्म की हालत दे विच तब्दील कर। तू संसार में जा, तू मेरा पुत्र है, तू संसार में जा। और महाराज जी कहते हैं कि मेरी बड़ी सुरती चरणों के जुड़ी हुई सी अकाल पुरख, तो मेरा आउण नूं जी नहीं सीगा। पर जिस वेले हुक्म होया तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ठांड भयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया और वचन कीता, सिर नुआ के वचन कीता कि हे प्रभु, पंथ चलाए तब जगत में, जब तुम करो सहाय। जदों तुसी मेरे सिर ते हाथ रखोगे, मेरी सहायता करोगे, ये पंथ जड़ा है इस संसार में चलेगा, अगे बढ़ेगा, चढ़ती कला नाल बढ़ेगा, सच का राज। साध संगत पौंडी के किले विच बैठ के सतगुरु जी ने सब तो पहला अपनी विरासत, अपने इतिहास, अपने प्राचीन ग्रंथों को संभालने की कोशिश की थी। क्योंकि हिंदुस्तान की कौम उभारना सी। जितने भी पुराने ग्रंथ सन उन्हों का सरल भाषा दे विच अनुवाद करवाया। और असीं अक्सर ये कह देंगे हैं कि आनंदपुर साहब विच गुरु साहब के दरबार में 52 कवि सन। पर इतिहास दसता है कि 52 कवि जिहड़े ने वो सब तो पहला पटना पाउंटा साहब वाले स्थान पर आए सन। और 3 लिखारी जो हाथ नाल खुशखत लिखते सन वो भी उत्थे ही आए सन। सतगुरु दी बड़ियां महत्वपूर्ण जो रचनावां हन, साडे नितनेम दी बाणियां भी हन, उन्हां दी रचना उस स्थान पर हुई। और उत्थे सतगुरु रोजाना शाम नूं कवि दरबार लगाया करते। अज भी एक स्थान है मेन गुरुद्वारे के नाल जिसनूं कवि दरबार स्थान कहते हैं। उत्थे रोज कवि इकट्ठे होकर अपनी रचना सुनाया करते। उस स्थान के नाल ही एक होर स्थान भी है जिसनूं दस्तार स्थान कहते हैं। सतगुरु सिखां नूं पग बन्नण की जाच सिखाया करते। दस्तार पग नूं कहते, क्योंकि सतगुरु ने सोच लिया सी कि पग जो अणख की निशानी है, जो स्वाभिमान का चिन्ह है, एक खतरे में है। हिंदुस्तान की पग खतरे में। मेरे सिख पग बन्नण, उत्थे पग बन्नण के मुकाबले करवाए। कितना लिटरेचर उस स्थान पर पैदा होया है, देख के अकल हैरान हो जाती है। जो कुछ साढ़े को अवेलेबल है वही इन्ना महान है। और इतिहास के जो सबूत मिलते हैं कि बहुत सारा लिटरेचर जिस वे अनंदपुर साहब तो गए हैं, उस वे राह सरसा नदी में रुड़ गया सी। जे वो भी बचता तो शायद एक कितना बड़े आकार का। पांवटा जो है वो सिख इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी है, सिख हैरीटेज की पहली यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान के हैरीटेज को संभालने वाला पहला विश्वविद्यालय गुरुकुल। और उसे स्थान पर बैठ के सतगुरु ने हिंदुस्तानी कौम नूं युद्ध करने की जाच सिखाई। पाउंटे तो थोड़ी ही दूरी पर भंगाणी नां का स्थान है जिथे सतगुरु जी ने पहला युद्ध लड़े। 22 धार के राजे, 22 वख-वख रियासतां सन, सारियां दे राजे इकट्ठे होके गुरु साहब के मुकाबले पे आए हैं। नाग केवल नाहन का राजा है। सतगुरु ने कहा कि एक कौम जिहड़ी है
जितना चिर शस्त्र नहीं उठाएगी उतना सिर जुल्म का टाकरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि जुल्म दी जो ताकत हैं वो हिंदुस्तानी कौम को खत्म करते तुल गई। पंगाणी के युद्ध में सतगुरु जी के परिवार के नजदीकी रिश्तेदार अनेका ही शहीद हुए और उस वेले सिखा ने अजे कोई युद्ध की प्लानिंग नहीं सी की। इतिहास में बड़ी खूबसूरत गल आती है कि हथियार नहीं सन सारे सिखा के कोल, तो जिस वे गुरु साहब ने कहा कि आप युद्ध लड़ना है तो सिख कुछ वेवरिंग हो रहे सन। सिख का मतलब जो सतगुरु के दरबार में हिंदू सन वो भी, जो सतगुरु के दरबार में मुसलमान सेवक सन वो भी, सारे ही वेवरिंग हो रहे सन। और एक ने एक गल कह भी दी, हम तो तोलन जान तकड़ी नंगी करद कबू नहीं पकड़ी। महाराज जी की कह रहे हो, युद्ध लड़ना है, असी तां नंगा नंगी कृपान नंगी तलवार भी कभी नहीं देखी। तो इतिहासकार जो कवि ने उन्होंने लिखा है, सतगुरु जी ने किया, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह ना कहूं। सतगुरु जी ने जिस वे हुक्म किया है, जो हथियार जिसके कोल आया उहदे नाल ही जंग के मैदान में तुर पे। सतगुरु जी बड़े तीर अंदाज सन, तीर कमान के नाल युद्ध करने में उन्होंने बड़ी मुहारत हासिल सी। तेग दे भी धनी सन और बंदूक दे भी धनी सन। शस्त्र नाममाला की रचना में उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है, अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबर यार तीर सरसरोही सहती यह हमारे पीर। मैं सारे एक तलवारों के हथियारों के नाम हैं। सतगुरु कहते ने कि मैं उस अकाल पुरख की जो शक्ति है उसनों इन्हां हथियारों के विच वेखदा हां। इन्हां हथियारों को मैं कौम के हवाले करना है ताकि कौम जिहड़ी है उस जुल्म नाल टक्कर लै सके। इतिहास में जिक्र आया है कि एक हलवाई सी जिसका नाम लाल चंद सी, सतगुरु ने ऐसी जोश की तकरीर की है कि लाल चंद हलवाई जो अपने दुध को काढ़ रहा सी, वो कड़ाहे के विचों खुरपा चुकिया है जिसके नाल दुध काढ़ी रहा है, वो लैके जंग के मैदान में चला गया। पीर बुद्धू शाह जो सतगुरु जी ने परम सेवकों में सी, अपने 500 मुसलमान मुरीदां नूं लैके भी आया, क्योंकि सतगुरु की जिहड़ी जंग सी वो सच वास्ते सी। और 4 पुत्र भी उसने अपने इस युद्ध में शहीद कराए ने, जिसनूं भंगाणी का युद्ध कहा जाता। उस युद्ध में सतगुरु ने फतेह प्राप्त की है। पई जीत मेरी कृपा काल केरी, हे वाहिगुरु तुहाडी बख्शिश दे नाल ये मेरी जित हुई। सतगुरु जी ने उत्थे अनेका ही जो विरोधी धिर दे राजे सन, योधे सन, उन्होंने तीर दे नाल शिकार बनाया है, उत्थे टैटरी किया है। इस तरह पौंटे की धरती तो इनकलाब की एक कथा जिहड़ी है ये शुरू हुई और लगभग 4 साल सतगुरु जी पौंटा साहब ठहरे। 1695 ईस्वी दे विच उत्थे उन्होंने किला जिहड़ा है स्थापित किया सी ते 98 दे एंड तक वो वापस आनंदपुर साहब आ गए। और असीं सारे जानते हाँ कि 1699 की जो विसाखी है उस दिन खालसा पंथ की साजना का जो उन्होंने मिशन सी वो प्रैक्टिकल रूप में संसार के सामने प्रगट होया।
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो प्लानिंग की है उसनूं पढ़ के इंज लगता है कि दुनिया के बड़े बड़े जो प्लानर हैं, वारफेयर के जो जानू हैं, वो भी पढ़ के हैरान हो जाते हैं कि छोटे जे समय में किस तरह कौम नूं एक नवी सेध दी। सिख इतिहासकार अजे इतना डेप्थ में नहीं जाते। पिछे जो मैं एक इतिहासकार ग्रिफन है, लैपर ग्रिफन, उसकी रचना पढ़ रहा से, वो कहता है कि बड़े बड़े युद्ध देखे ने संसार दे विच। नेपोलियन भी लड़िया है, होर भी लड़े हैं, पर जिहड़ी प्लानिंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पौंटा साहब विच बैठ के और आनंदपुर साहब विच बैठ के कीती है और जो खालसे के रूप में संसार के सामने आई है, उसके मुकाबले की होर कोई भी प्लानिंग किते भी नहीं। साध संगत, असीं जदों खालसे का जन्मदिन मनाउंदे हां, सानू सारियां इन्हां चीज़ां की, इस बैकग्राउंड की समझ होनी चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारी हिंदुस्तान की कौम नूं, केवल सिख नहीं, सारी हिंदुस्तान की कौम नूं ऐसे समय अगवाई दी है जो बड़ा ही विखम अते कठिन समा सी, और जिसके वास्ते उन्होंने अपने सारे सरबंस की कुर्बानी भी दी है। और युद्ध के मैदान में, कलम के मैदान में, भगती के मैदान में, शक्ति के मैदान में नवीं लीहां जिहड़ियां ने वो पाईयां हन। वह प्रगटे मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी